Let us start with 8th phylum today, which is phylum Mollusca. P, C, C, E, ट्रिपल ए तक हमने स्टडी कर लिया है. इसके बाद जो निमोनिक था इट वाज मी, एम ई एंड एच. तो थ्री फाइलम्स आर रिमेनिंग नाउ, एम ई एंड एच. 8, 9 and 10. Mollusca, Echinodermata and Hemichordata. So let us study this phylum Mollusca now. As the name suggests, Mollusca, phylum Mollusca क्यों है नाम इसका? Because they are soft bodied animals. Mollusca का मतलब ही होता है soft body, soft bodied animals. ओके, ये जो एनिमल्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, लाइक अ स्नेल. स्नेल एक एग्जाम्पल है. स्नेल आपने देखा होगा, इट कम्स अंडर फाइलम मोलस्का. इसके पहले का जो फाइलम था इट वाज फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड वी हैव सीन इट इज द लार्जेस्ट फाइलम, राइट? इट इज द लार्जेस्ट फाइलम्स इन किंगडम एनिमलिया, राइट? बट फाइलम मोलस्का भी सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है. फाइलम मोलस्का क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट. मतलब अर्थ पे सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स कौन से फाइलम के हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा. एंड सेकेंड नंबर पे फाइलम मोलस्का. मतलब सबसे ज्यादा स्नेल्स जैसे ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट्स जैसे ऑर्गेनिज्म अर्थ पे है. दोज बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का. Then these animals are soft-bodied animals. Terrestrial है, terrestrial मतलब land. They can live on land. They are aquatic. Aquatic मतलब water. They live in water. Water में there are two types of water. Marine means ocean में, ocean. एंड फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं ये एनिमल्स. मीन्स फॉर एग्जाम्पल रिवर, पॉन्ड, राइट? सो टेरेस्टेरियल है, एक्वेटिक है, पानी में भी रहते हैं. देन बायलैटरल सिमेट्री है. फॉर एग्जाम्पल कोई एनिमल है, फॉर एग्जाम्पल स्नेल का ही एग्जाम्पल ले लो. तो दिस इज बायलैटरल सिमेट्री. ओके, ये जो एनिमल्स है, दिस एनिमल कैन बी कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स इन वन प्लेन. दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एज बायलैटरल सिमेट्री. बायलैटरल सिमेट्री. देन बॉडी जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है. ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स there are three layers in the embryo. Endoderm, first layer endoderm, then second layer is mesoderm. This is internal mesoderm, then external mesoderm. Okay, external mesoderm. And then there is ectoderm. Third layer, ectoderm. So endoderm, mesoderm and ectoderm. Three layers है, germinal layer. That is why this animal is called as triploblastic animal, right? Triploblastic है. And as you can see, cavity means coelom, cavity is there. So this animal is triploblastic and coelomate because cavity is there. Between two mesoderm layers there is a clear cavity है. Now organ system आ गया है, that we will see later what is organ system. So bilateral symmetry, triploblastic, coelomate. Now body इनकी, सपोज दिस इज एन ऑर्गेनिज्म, इनके बॉडी के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होता है. हार्ड कवरिंग
स्नेल के बॉडी के ऊपर देखा होगा आप लोगों ने, दिस इज हार्ड कवरिंग कॉल्ड एज शेल, शेल, कैल्केरियस, कैल्केरियस शेल मतलब हार्ड कवरिंग, हार्ड कवर है इनके बॉडी के ऊपर। एंड बॉडी इज अनसेगमेंटेड, ये जो बॉडी है इनकी अनसेगमेंटेड है। अनसेगमेंटेड मतलब क्या, सेगमेंट्स नहीं होती है। ओके जैसे कॉकरोच के बॉडी पे हमने देखा था देयर आर लाइनिंग्स। ओके सो दिस टाइप ऑफ बॉडी इज called as segmented body, right? Segmented body. But in this animal, body is unsegmented. Body unsegmented है, segmented नहीं है। Now body जो है it is divided into distinct head. Head दिखेगा body में आपको, distinct head. You will see head. Then visceral hump. ये जो ऐसा ऊपर उठा हुआ है स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं हम्प, HUMP, हेड, हम्प एंड मस्क्यूलर फुट, फुट विच इज मस्क्यूलर, मसल से बना है। सो बॉडी, इनकी जो बॉडी है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, तीन पार्ट्स अलग अलग इनके दिखेंगे। फर्स्ट इज हेड, सेकेंड इज हम्प जिसको विसरल हम्प भी बोलते हैं, एंड थर्ड इज फुट। तो इनके बॉडी में वी कैन क्लियरली सी हेड, हेड अलग से दिखेगा। ये ऐसे हम्प जो है, हम्प मतलब एक रेस स्ट्रक्चर, हम्प अलग से दिखेगा एंड फुट, फुट अलग से दिखेगा। सेपरेटली प्रॉपरली ये 3 चीजें दिखेगी। सो बॉडी, नाउ see this part, hump जिसको हम बोल रहे हैं, this part is called as hump, okay, hump या फिर visceral hump, इसको हम बोलेंगे visceral hump, मतलब ये बॉडी ऐसे ऊपर रेज्ड है। ओके सो ये hump के ऊपर एक सॉफ्ट स्किन होता है, सॉफ्ट स्किन, दैट इज वाई इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल बोलते हैं। सो दिस इज अ हम्प एंड अबाउ दिस हम्प दिस इज विसरल हम्प, और ये हम्प के ऊपर ऐसा सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन होती है जिसको बोलते हैं मैंटल। ओके मैंटल, व्हाट इज मैंटल? मैंटल एक सॉफ्ट स्पॉन्जी चीज होती है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी स्किन होती है। दैट इज वाई ये जो फाइलम मोलस्का के एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, क्योंकि मैंटल है इनके बॉडी के ऊपर। क्या है? मैंटल विच इज सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन। ओके now mantle and hump, this is hump, okay, this is hump. So and thirdly, so what is mantle? Mantle is soft skin above hump. So I will not write down the labelings now. This is hump, ठीक है, ये hump है, and this is, इसके ऊपर एक सॉफ्ट कवरिंग है। ओके सॉफ्ट स्किन है, स्पॉन्जी स्किन, विच इज कॉल्ड एज मैंटल, मैंटल विच इज सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ठीक है, नाउ ये जो बीच में जगह है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज मैंटल कैविटी। मैंटल कैविटी कहाँ है? बिटवीन हम्प एंड मैंटल। ये हम्प है, हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट स्किन है, बट वो स्किन के नीचे एक जगह है जिसको बोलते हैं मैंटल कैविटी, मैंटल कैविटी। सो व्हाट इज मैंटल? मैंटल इज अ सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन अबाउ द हम्प। हम्प क्या है? रेस स्ट्रक्चर इज हम्प। हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट स्किन है, दैट इज कॉल्ड एज मैंटल।
और बीच में एक कैविटी है, जगह है हम्प और मेंटल के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी. व्हाट इज मेंटल कैविटी? स्पेस बिटवीन मेंटल एंड विसरल हम्प. स्पेस बिटवीन मेंटल एंड विसरल हम्प. ये हम्प है, ओके, एंड दिस इज मेंटल. सो space between hump and mental is called as mental cavity. Now ये जो mental cavity है, ये जो जगह है, यहाँ पे इनके गिल्स प्रेजेंट है. ओके, क्या प्रेजेंट है? गिल्स. So here there are gills present. गिल्स नाम के ऑर्गन्स है. ओके, एंड ये जो गिल्स है ये दो चीज में हेल्प करेंगे ये एनिमल को. एक है एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट, और दूसरा है रेस्पिरेशन. ओके, सो रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे गिल्स एंड एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेंगे गिल्स. अभी ये गिल्स नाम का ऑर्गन है, तो ये जो फाइलम नाम के फाइलम मोलस्का के ऑर्गेनिज्म है, इनमें ऑर्गन्स होते हैं. जैसे हमने देखा फुट है, हेड है, हम्प है, ये सारे ऑर्गन्स ही है ना. तो इनमें कौन सा सिस्टम होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है, राइट? ऑर्गन सिस्टम. ओके, सो विसरल हम्प, मेंटल कैविटी एंड मेंटल. हम्प और मेंटल के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं मेंटल कैविटी, एंड इनसाइड दैट मेंटल कैविटी देयर आर गिल्स, एंड गिल्स हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन. दोनों में भी हेल्प. सो लेट अस रिवाइज ब्रीफली अबाउट फाइलम मोलस्का. सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है. आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का के जो ऑर्गेनिजम्स है वो सबसे ज्यादा है अर्थ पे. फर्स्ट नंबर पे कौन है? आर्थ्रोपोडा. सेकेंड नंबर पे है फाइलम मोलस्का. दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स लाइक स्नेक. दे कैन बी टेरेस्टेरियल, लैंड पे भी रहते हैं. एक्वेटिक मतलब वाटर में भी रहते हैं. अगर वाटर में रहते हैं तो मराइन मतलब ओशन वाटर में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर रिवर वाटर में पाए जाते हैं. देन बायलैटरल सिमेट्री है. बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बट इन ओनली वन प्लेन. बायलैटरल सिमेट्री. बॉडी के ऊपर एक कैल्करस शेल है, हार्ड कवरिंग होता है जिसको बोलते हैं कैल्करस शेल. बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड है, सेगमेंट्स नहीं है, लाइनिंग्स नहीं है बॉडी के ऊपर. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, हेड, हम्प एंड फुट. अब ये जो हम्प है, हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट स्किन होता है जिसको बोलते हैं मेंटल, एंड बिटवीन द हम्प एंड मेंटल देयर इज अ कैविटी कॉल्ड एज मेंटल कैविटी. Inside the mental cavity there are gills present. Gills help in excretion and respiration. These animals are triploblastic, 3 layers, endoderm, mesoderm, ectoderm, coelomate, cavity है, एंड ऑर्गन सिस्टम आ गया. जैसे हमने देखा अभी गिल्स आ गए हैं, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हम देखेंगे, हेड, फुट एंड हम्प है. सो दैट वाज ब्रीफली अबाउट फाइलम मोलस्का. और भी इसके थोड़े फीचर स्टडी करते हैं. फाइलम मोलस्का के ऑर्गेनिजम्स के कुछ फीचर्स हमने देखे आपने, जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक है, देन सीलोमेट है, देन बायलैटरल सिमेट्री इज देयर, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, हम्प एंड फुट. देन मेंटल है. व्हाट इज मेंटल कैविटी? एक सॉफ्ट कवरिंग होता है जिसको मेंटल बोलते हैं. मेंटल के ऊपर एक शेल होता है, कैल्करस शेल. सो फाइलम मोलस्का के जो एनिमल्स हैं दे आर लाइक, एक शॉर्ट में दिस इज कॉल्ड एज हम्प, राइट? एंड हम्प के ऊपर एक कवरिंग होता है जो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट कवरिंग, राइट, विच इज कॉल्ड एज मेंटल. मेंटल, एंड मेंटल इज सॉफ्ट, राइट? एंड मेंटल के ऊपर above the mantle there is hard shell, calcareous shell होता है. ओके, एंड दिस गैप इज mantle cavity, right? Mantle cavity. And gills are there. Gills help in excretion and respiration, that we know. Now ये जो माउथ है या फिर हेड है, सपोज दिस इज अ हेड ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ये हेड के ऊपर ऐसे छोटे छोटे सेंसरी ऑर्गन्स है. ओके, हेड के ऊपर देयर आर सेंसरी टेंटेकल्स, सेंसरी ऑर्गन्स कॉल्ड सेंसरी
टेंटेकल्स, जैसे हमने कॉकरोच में देखा। सो ये वाइब्रेशंस को सेंस करते हैं, ये जो टेंटेकल्स है ये वाइब्रेशन को सेंस करते हैं, एनिमल को हेल्प करते हैं टू बी अवेयर ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। सो सेंसरी टेंटेकल्स दूसरे कोई एनिमल्स या फिर दूसरे कोई चीज के वाइब्रेशंस को ये सेंस करते हैं, सेंसरी टेंटेकल्स। एंड वेयर आर इट प्रेजेंट? हेड, हेड के ऊपर प्रेजेंट है। नाउ कम टू द माउथ। सपोज दिस इज अ माउथ, ये माउथ है, ये ऑर्गेनिज्म का माउथ है सपोज। तो माउथ के अंदर एक नाइफ जैसी चीज है, नाइफ, चाकू, चाकू जैसी चीज है जिसको बोलते हैं रेड्यूला, जिसको आप रास्पिंग ऑर्गन भी बोल सकते हैं, रास्पिंग ऑर्गन। जैसे हमारे माउथ में देयर आर 32 टीथ, वैसे इसके माउथ के अंदर देयर इज वन ऑर्गन कॉल्ड एज रेड्यूला विच इज रास्पिंग ऑर्गन, मतलब नाइफ जैसा, नाइफ लाइक, चाकू जैसा एक ऑर्गन है which helps in feeding, okay, helps in feeding. So radula, what is radula? Radula is organ present inside the mouth of this animal, and it is rasping organ. It is called as rasping organ because it is knife like, छुरी जैसा है, and it helps in feeding. So this organ is present in mouth, जैसे हमारे टीथ होते हैं वैसे इसका टीथ है, रेड्यूला और रास्पिंग ऑर्गन। नाउ ये जो सेक्सेस है इनमें, मेल एंड फीमेल की अगर बात चल रही है तो मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट। मतलब अगर स्नेल है, स्नेल की बात चल रही है तो मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट, ओके, मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट। इसको बोलते हैं डायोशियस, राइट, डायोशियस या फिर सेक्सेस सेपरेट बोलते हैं। सो दिस यू हैव टू रिमेम्बर, मेल एंड फीमेल स्नेल्स आर डिफरेंट। देन ऑब्वियसली मेल फीमेल डिफरेंट है तो रिप्रोडक्शन कैसे होता होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता होगा। मेल विल प्रोड्यूस मेल गैमेट, फीमेल विल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इनमें ये ऑर्गन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। डायोशियस है, देन ओवीपेरस है, ओवीपेरस, ओवीपेरस मतलब दे ले एग्स, एग्स ले करते हैं। जब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है, जाइगोट बनता है, उसके बाद उसका एग बन जाता है, एंड दे ले एग्स, ओवीपेरस, ओवीपेरस मीन्स दे ले एग्स, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। इसका मतलब पता है आप लोगों को? सपोज ये लार्वा है तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, कभी ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, कभी कुछ दिनों बाद ये ऐसा दिखेगा, कुछ दिनों बाद ऐसा दिखेगा, कुछ दिनों बाद ऐसा दिखेगा, एंड आफ्टर फ्यू डेज इट विल लुक लाइक, अभी हमने जो बात की थी स्नेल की बात चल रही है, स्नेल जैसे ऑर्गेनिज्म की बात चल रही है, इट विल लुक लाइक अ स्नेल। सो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। जो लार्वा है वो देखो इसका शेप एकदम डिफरेंट है, देन लार्वा से ये बना, देन ये, एंड देन अल्टीमेटली स्नेल। तो ये लार्वा में एंड स्नेल में बहुत डिफरेंस है, दैट इज वाई डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। नाउ कम टू द एग्जाम्पल्स। अभी इसके सारे फीचर्स हमने देख लिए हैं, ये ऑर्गेनिजम्स के, फाइलम मोलस्का में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके फीचर्स हमने सारे देखे। दिस टाइम वी हैव सीन एंटीरियर हेड हैव सेंसरी टेंटेकल्स, ये सेंसरी ऑर्गन्स है हेड के ऊपर। एंटीरियर हेड मतलब सामने, हेड के ऊपर सामने क्या है? सेंसरी टेंटेकल्स है, ये वाइब्रेशंस को सेंस करते हैं, सेंस वाइब्रेशंस फ्रॉम सराउंडिंग्स, जैसे कॉकरोच में होता है, ओके। देन माउथ हैज, माउथ में क्या है? माउथ हैज गॉट रेड्यूला, नाइफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रेड्यूला। देन डायोशियस है एनिमल, सेक्सेस सेपरेट है। ओवीपेरस है मतलब दे ले एग्स,
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं है. देन एग्जाम्पल्स, कम टू दिस पॉइंट एग्जाम्पल, इस पे क्वेश्चन आता है मोस्टली एग्जाम में नेक्स्ट वीक. नाउ एग्जाम्पल्स आर पाइला मीन्स एप्पल्स नेम, पिंक टाडा पर्ल ऑयस्टर, सेपिया कटल फिश, लोलीगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश. ऑक्टोपस का कॉमन नेम है डेविल फिश, याद रखना. ऑक्टोपस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेविल फिश. एप्लेसिया सी हेयर मतलब समुद्र में का खरगोश, एप्लेसिया सी हेयर. डेंटालियम टस्क शेल, चैटोप्लूरा चाइटॉन. ये सारे एनिमल्स ये कैटेगरी में आते हैं फाइलम मोलस्का. नाउ वी विल मूव ऑन टू बुक. एग्जाम्पल्स ऑफ मोलस्का, ए जो है वो है पाइला और स्नेल एंड बी इज ऑक्टोपस.